अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम कदस वाइट। मेरी ये वीडियो NFT 101 गाइड से मुतल्लक है। इस वीडियो में मैं NFT की बेसिक्स और साथ NFT के बाकायदा प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे आप इस NFT मार्केट के साथ अपने आप को इंगेज करके इस मार्केट से प्रॉफिट कमा सकते हैं। सबसे पहले NFT की बेसिक को समझे कि NFT होता क्या है। NFT स्टैंड्स फॉर नॉन फंजिबल टोकन। अब आप में से जो इंग्लिश नहीं समझते हैं उनको फंजिबिलिटी का पता नहीं है, लेकिन उसको एक आम सादा सी मिसाल से मैं आपको समझा देता हूँ। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपके गिराज में टोयोटा करोला की वाइट गाड़ी खड़ी है और इत्तेफाक से आपके हमसाए के पास भी टोयोटा की वाइट कलर की गाड़ी है। अगर आप दोनों हमसाए एक दूसरे के साथ गाड़ी स्वैप कर लें तो देखने वाले को पता नहीं चलेगा कि किसकी कौन सी गाड़ी है, इसका मालिक कौन है। जिस जगह पे खड़ी है वो समझेगा इस गाड़ी का मालिक वही है, हालांकि आपको पता है आपकी गाड़ी कौन सी है। आपकी गाड़ी में ये जो क्वालिटी है जिस वजह से कि एक दूसरे के साथ स्वैप कर ले, कोई बंदा आइडेंटिफाई ना करके, इसको फंजिबिलिटी बोलते हैं। जब आपकी गाड़ियों के साथ नंबर प्लेट लगा दी जाती है तो नंबर प्लेट एक्चुअली आपकी गाड़ी को यूनिक और आइडेंटिफाइबल बनाती है। तो जब नंबर प्लेट लग जाती है तो आपकी नंबर प्लेट नॉन फंजिबिलिटी हो जाती है। अब इसको थोड़ा क्रिप्टो मार्केट पे अप्लाई करें। थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आपके अकाउंट में भी एक BTC है, मेरे अकाउंट में भी एक BTC है। अगर हम दोनों एक दूसरे के साथ एक BTC स्वैप कर लेते हैं तो किसी को क्या पता कि यार मेरा BTC आपसे मैंने लिया है या आपके पास जो BTC है वो मेरे से लिया है। ये जो बिटकॉइन या दीगर तमाम जो क्रिप्टो करेंसीज होती हैं ये फंजिबल्स होती हैं। नॉन फंजिबल का मतलब ये है कि मार्केट में ऐसे टोकन्स जिनको बाकायदा आइडेंटिफाई किया जाता है, जो कि यूनिक होते हैं। अब आपके जहन में यह सवाल आ सकता है कि भाई नॉन फंजिबल टोकन्स की क्यों ज़रूरत है। भाई जितने आर्टिस्ट हैं, अब ये डिजिटल दुनिया है। अगर मैं कोई आर्ट बनाता हूँ, कोई इमेज बनाता हूँ, कोई एनिमेशन बनाता हूँ, मेरा आर्ट है, मेरी क्रिएटिविटी है, मैं उसको अपलोड करता हूँ ऑनलाइन। ये डिजिटल करेंसी है। कोई बंदा भी डिजिटल दुनिया में मेरे आर्ट को डाउनलोड करे और ब्लॉकचेन के ऊपर जो है उसको दोबारा अपलोड कर दे। तो इस चीज़ से बचने के लिए जो आर्टिस्ट हैं या और जितना भी रिकॉर्ड है उसको नॉन फंजिबल बनाने के लिए, आइडेंटिफाई और यूनिक बनाने के लिए, जहां ब्लॉकचेन एक नॉन टेम्पर प्लेटफॉर्म है कि जहां पे एक बार रिकॉर्ड जो है वो रिकॉर्ड कर दिया जाए, उसको कोई टेम्पर नहीं कर सकता। इसी तरह हम ब्लॉकचेन में डिप्लॉय किए गए रिकॉर्ड को, सेव किए गए रिकॉर्ड को, बेशक वो आर्ट है या किसी किस्म का भी रिकॉर्ड है, उसको हम महफूज कर सकते हैं। उसकी कॉपीज की हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं, उसमें यूनिकनेस हम ला सकते हैं। तो इस वजह से ये क्रिप्टो मार्केट के अंदर, वैसे तो जहां क्रिप्टो करेंसीज की लोग ट्रेड्स करते हैं, नीचे से कोइंस को, टोकन्स को बाय करते हैं और हाई पे जाके सेल करते हैं और प्रॉफिट टेकिंग करते हैं, बिल्कुल क्रिप्टो मार्केट के अंदर भी नॉन फंजिबल टोकन यानी आइडेंटिफाइबल टोकन्स की ट्रेड्स करते हैं। अब ये नॉन फंजिबल ज़्यादातर मोस्टली बिलोंग्स टू आर्ट्स, मैं जैसे कि आपको प्रैक्टिकल अभी करके दिखाऊंगा। तो ये इसकी बेसिस है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर NFT की एक अलग मार्केट है। अब इस मार्केट में आप अर्निंग किस तरीके से कर सकते हैं? दो तरीके हैं। एक तो आप NFT के क्रिएटर, अगर आप आर्टिस्ट हैं, बेशक आप पिक्चर्स वगैरह बना लेते हैं, इवन आप फिजिकल पिक्चर बना के आप उसकी डिजिटल कॉपी जो है ब्लॉकचेन पे स्टोर करें और उसको अगर कोई बाय करना चाहता है तो वो बाय करेगा, और अगर बाय करेगा तो उसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा। अच्छा, फिर NFT क्रिएटर्स जो हैं उनको रॉयल्टीज़ भी मिलती हैं। मिसाल के तौर पे मैं आर्टिस्ट हूँ, मैं अपनी NFT की पूरी कलेक्शन बना के मार्केट में ओपन करता हूँ, और जो ट्रेडर्स हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, जो मेरे फैंस हैं, फॉलोअर्स हैं मेरे आर्ट के, वो मेरे जब भी NFTs को, मेरी जो आर्ट को बाय और सेल करेंगे तो उनकी बाय और सेल पे, यानी वो तो जाहिर बात है इस वजह से करेंगे, अगर उन्होंने ट्रेडिंग के सेंस में किया तो वो तो इस वजह से करेंगे क्योंकि वो मुनाफा कमाना चाहते हैं। लेकिन जब भी वो बाय लो सेल हाई करेंगे तो उस पर मुझे जो क्रिएटर रिवॉर्ड है, जिसको रॉयल्टी बोलते हैं, उसका रिवॉर्ड मिलता जाएगा। यानी एक NFT से अर्निंग का मेथड ये है कि आप खुद क्रिएटर बन सकते हैं। क्रिएटर बनना इतना आसान नहीं है। तरीकाकार क्या है वो प्रैक्टिकल सेक्शन में जाके मैं आपको बताऊंगा। क्रिएटर जैसे क्रिप्टो करेंसी बनाना, जो बंदा कोडिंग जानता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को समझता है, वो अपना ब्लॉकचेन टोकन कॉइन तो लॉन्च कर सकता है, लेकिन क्या वो उसी वक्त उसको बेनिफिट होगा अगर उसकी क्रिप्टो करेंसी की, उसके टोकन की, उसके कॉइन की मार्केट में कोई डिमांड होगी। बिल्कुल इसी तरह आप अपनी किसी भी इमेज को आप उसकी NFT बना सकते हैं। आपके पास कोई भी काम है, आप NFTs बना सकते हैं, लेकिन आपको फ़ायदा उसी वक्त होगा अगर उसकी मार्केट में कोई डिमांड होगी। अब आते हैं दूसरा सेक्शन कि कैसे आप ट्रेडर बन सकते हैं। आप खुद आर्टिस्ट नहीं हैं, आप NFT क्रिएटर नहीं हैं, आप इस झंझट में नहीं पड़ना चाहते, तो आप दूसरे जो क्रिएटर्स हैं
जिनकी आप समझते हैं कि आने वाले वक्त में उनके आर्ट की, उनकी एनएफटी की कलेक्शन की मार्केट में डिमांड बढ़ेगी, तो आप उनके एनएफटी के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप ट्रेडर बन सकते हैं, बाय लो सेल हाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये दो मेथड्स हैं। अब हमने पीछे जितना एनएफटी की थ्योरी को समझा, अब उसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं। तो प्रैक्टिकल के लिए मैं कुछ वेबसाइट्स आपके साथ शेयर करूंगा, उन वेबसाइट्स के लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। सबसे पहले जो वेबसाइट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसका नाम है ओपनसी। ओपनसी एक एनएफटी की मार्केट प्लेस है। मार्केट प्लेस जब मैं कहता हूं, ये एनएफटी की मंडी है, जहां पे एनएफटी क्रिएटर्स अपने एनएफटीज क्रिएट करते हैं, अपनी कलेक्शंस यहां पे क्रिएट करते हैं, और ट्रेडर्स उनकी एनएफटीज वगैरह वहां पे बाय और सेल करते हैं। इसी तरह के मार्केट में बहुत से एनएफटी मार्केट प्लेसेस हैं, एनएफटीज की मंडीज हैं। उसकी सारी डिटेल मैं आगे जाके आपके साथ शेयर करूंगा कि कैसे आप, अच्छा, हर ब्लॉकचेन यानी हर जो स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ब्लॉकचेन है, उनके अपने अपने एनएफटी मार्केट प्लेसेस होते हैं, और कुछ ऐसे एनएफटी मार्केट प्लेसेस होते हैं वो एक से ज़्यादा चेन्स की आपको ट्रेडिंग या अकाउंट क्रिएशन या एनएफटी क्रिएशन की ऑप्शन देते हैं, जैसे कि ओपनसी है। सबसे पहले मैंने ओपनसी वेबसाइट खोली, आपको स्क्रीन पर नजर आ रही है, इसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। जब आप खोलेंगे तो यहां पे वो आपसे पूछेगा कि आप अपने वॉलेट को कनेक्ट करें। याद रखिएगा, एनएफटी क्रिएट करना, एनएफटी की बाय और सेल यानी ट्रेडिंग करने के लिए आपका अपना पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। आप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस पे भी एनएफटीज की ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं, जैसे बाइनांस पे भी है, OKX पे भी है, कोइनबेस पे भी। इस तरह जो टॉप सेंट्रलाइज एक्सचेंजेस हैं, उन्होंने अपने यूजर्स के लिए अपनी एनएफटी की मार्केट रखी हुई है। आपकी अपनी मर्जी है, अगर आपने सेंट्रलाइज रहना है तो उनके जरिए आप कर सकते हैं। अगर आप डिसेंट्रलाइज रहना चाहते हैं तो आपके लिए अपना पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट होना चाहिए। अगर आपको पर्सनल क्रिप्टो वॉलेट नहीं बनाना आता, उसके हवाले से मेरे इस चैनल पे की प्लेलिस्ट पे जाएं, प्लेलिस्ट पे जाएंगे, वहां क्रिप्टो वॉलेट्स की अलग से एक प्लेलिस्ट है, वो सारी वीडियोस वॉच करें। जब आपके पास वॉलेट आ जाएगा, फिर आपने अपना वॉलेट ओपनसी या किसी भी मार्केट जो डैप है, जिसको डिसेंट्रलाइज ऐप बोलते हैं, उसको खोलेंगे तो वहां पे अपना वॉलेट कनेक्ट करना है। ओपनसी आपको ये सारे वॉलेट्स की ऑप्शन दे रहा है। मैं फिलहाल मेटामास्क कनेक्ट करूंगा, यहां पे मैं क्लिक करूंगा तो मेरा मेटामास्क, चूंकि रैबी वॉलेट ने उसको ऑक्यूपाई किया हुआ है, तो रैबी वॉलेट का ओपन हो जाएगा। यहां पे मैं साइन इन करूंगा, तो जैसे ही आप वॉलेट कनेक्ट करेंगे तो इमीडिएटली आपकी प्रोफाइल क्रिएट हो जाएगी ऑटोमेटिक। अब यहां पे मेरी चूंकि ऑलरेडी प्रोफाइल क्रिएटेड है, यहां पे आप देख रहे हैं, यहां मेरी प्रोफाइल क्रिएटेड, पिक्चर वगैरह आपको नजर आ रही है। आपकी बिल्कुल ब्लैंक होगी, आपने ये सारी चीजें खुद इसको फिल करनी है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। अब मेरा वॉलेट यहां पे कनेक्ट हो गया। यहां पे अगर मैं वॉलेट पे क्लिक करूं, यहां पे आप देख रहे हैं मेरे इस वक्त ओपनसी के साथ मेरी जो चेन कनेक्ट है, वॉलेट तो मेरा कनेक्ट है, वॉलेट में मेरी कई चेन्स हैं, इस वक्त पॉलीगॉन चेन कनेक्ट है। अगर मैंने कोई चेन चेंज करनी है, मिसाल के तौर पे मैं यहां पे ओपनसी पे पॉलीगॉन चेन की ट्रेडिंग कर सकता हूं, एनएफटी क्रिएट कर सकता हूं, आर्बिट्रम, BNB चेन, बेस चेन, इथेरियम चेन, क्लेटन, ये वो सारी चेन्स की लिस्ट है जिनकी मैं ओपनसी के ऊपर ना सिर्फ एनएफटी क्रिएट कर सकता हूं बल्कि उसकी ट्रेडिंग कर सकता हूं। थोड़ी देर के लिए सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं अपनी पॉलीगॉन चेन ही रखूंगा, और पॉलीगॉन चेन में जो बैलेंस है मेरा, यहां पे आपको नजर आ रहा है कि मेरे पास पॉलीगॉन में यहां इथेरियम का बैलेंस 0.02 है, मेरे पास 409 जो है मैटिक है, और यहां पे मेरे पास USDC भी है। अब मैंने यहां पे कोई एनएफटी पहले क्रिएट करने की तरफ आता है कि मैं अगर अपना एनएफटी क्रिएट करना चाहता हूं, यहां प्रोफाइल पे क्लिक करूंगा, यहां आपको स्टूडियो नजर आ रहा है, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा और मेरा एनएफटी क्रिएशन का स्टूडियो ओपन हो जाएगा। ये ऑलरेडी मेरी कुछ कलेक्शंस यहां पे क्रिएट हैं, लेकिन हमने चौका क्रिएट करना है, तो ऊपर क्रिएट के बटन पे मैं क्लिक करूंगा। यहां पे वो मुझे कह रहा है अगर तो मेरी जो मैंने एनएफटीज बनानी है, अगर तो एक एनएफटी है तो नीचे वाली ऑप्शन मिंट एनएफटी, अगर मेरे पास पूरी कलेक्शन है आर्ट की तो मैं ऊपर वाली क्रिएट करूंगा। लेकिन फिलहाल आपको समझाने के लिए मिंट एनएफटी पे क्लिक करूंगा। यहां वो जहां भी मेरे पास इमेज पड़ी हुई है, मिसाल के तौर पे मेरी ये सिस्टम में, मेरे कंप्यूटर लैपटॉप में पड़ी है, इसको यहां पे इंपोर्ट करूंगा। यहां कलेक्शन का कोई नाम रखूंगा कि मैं यहां जो कलेक्शन है उसका कोई नाम रखना चाहता हूं। इस तरह मैं अपनी कलेक्शन का कोई भी नाम रख सकता हूं, मिसाल के तौर पर टेस्टिंग इल्म आलिम, इस तरह नाम रख के कौन सी चेन पे मैं मिंट करना चाहता हूं, इथेरियम पे या पॉलीगॉन पे। यहां मैं फिलहाल चीपर, चूंकि जब आप ये मिंट करेंगे तो आपकी हर ट्रांजैक्शन पे आपने गैस फीस पे करनी है। याद रखिएगा, एनएफटी ट्रेडिंग करने के लिए, एनएफटी क्रिएट करने के लिए आपको गैस फीस के लिए टोकन्स चाहिए। आप जिस ब्लॉकचेन, जिस चेन के ऊपर अपने आप को एंगेज करेंगे, उस चेन के जो नेटिव टोकन है वो चाहिए। जैसे अगर आप इथेरियम पे करना चाहते हैं तो आपको ईथ चाहिए, अगर आप पॉलीगॉन पे करना चाहते हैं तो आपको मैटिक चाहिए। तो यहां पे फीस, ये देख रहे हैं,
एक एक चीज़ क्रिएट, इथीरियम पे अगर मैं करता हूँ तो तकरीबन $16 लगते हैं, और जितनी मैं ट्रांजैक्शन करता जाऊंगा उतने डॉलर मेरे बढ़ते जाएंगे। और मैं पॉलीगॉन में सिर्फ आपको समझाने के लिए पॉलीगॉन ही कलेक्शन करता हूँ, और यहाँ पे इसको, यहाँ पे मैं इमेज अपनी इस कलेक्शन की अलग से मैं इमेज यहाँ पे सेट करके कंटिन्यू पे क्लिक करूँगा तो यहाँ से मेरे वॉलेट पे वो मांगना शुरू कर देगा। ये देखिएगा अभी मेरी सिर्फ प्रोफाइल क्रिएट हो रही है, मेरी कलेक्शन क्रिएट हो रही है, अभी मैंने NFT मिंट नहीं किया। ये देखिएगा यहाँ पे फिर दोबारा हर ट्रांजैक्शन पे मैं गैस फीस पे कर रहा हूँ। तो याद रखिएगा जब आपने NFT क्रिएट करना है तो आपके पास गैस फीस होनी चाहिए। यहाँ पे अब गैस फीस मैंने पे कर दी है। अब मेरा जो कॉन्ट्रैक्ट है, अच्छा आप NFT क्रिएटर, आप आर्टिस्ट हैं, आपने अगर अपनी NFT की कलेक्शन बना के बेचनी है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरी नहीं है कि आप ब्लॉकचेन के कोडर हों, आपको कोडिंग आती हो तो आप अपनी NFT बना सकते हैं। आप देख रहे हैं कैसे मैंने OpenSea खोला, OpenSea ने मेरे से ड्रैग एंड ड्रॉप बिल्कुल सिंपल प्रोसेस से, बाकी बैकएंड पे सारी कोडिंग ये OpenSea खुद ब खुद कर रहा है। ये देखें मेरी NFT की कलेक्शन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे अब मैं इस कलेक्शन के अंदर, ये देखें ऊपर, यहाँ पे वही NFT को, ये देखें इस वाली NFT को इस कलेक्शन के अंदर मैं ऐड करूंगा जो कि पॉलीगॉन के ऊपर है। यहां मैं इस NFT का नाम रखूंगा डोंट बाइट सप्लाई, यहां पे रखूंगा, डिस्क्रिप्शन यहां पे एंटर करूंगा। और अगर कोई एक्सटर्नल लिंक का मुराद, NFT दो किस्म के होते हैं। एक NFT को ऑन चेन NFTs बोलते हैं, यानी आपके सारे ग्राफिक्स भी, आपका सारी इमेजेस वीडियोस भी ब्लॉकचेन के ऊपर महफूज होती हैं। और कुछ NFTs ऐसी होती हैं जिनको ऑफ चेन बोलते हैं, यानी आपकी जो डिप्लॉयमेंट है, आपका जो फाइनल एड्रेस है वो तो ब्लॉकचेन में होगा, लेकिन आपकी जो ग्राफिक्स हैं, जो इमेजेस है, वीडियोस है, वो किसी और सर्वर में आप सेव करेंगे। अगर तो मैंने किसी और सर्वर में करना है तो उस सर्वर का यहाँ पे मैं एक्सटर्नल लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। और यहाँ पे नीचे ट्रेड्स, यहाँ मैं आगे अभी जाता हूँ ना NFT बाय करने की तरफ एज अ ट्रेडर, तो आपको मैं बताऊंगा कि ये ट्रेड्स की कितनी ऑप्शन है। तो ट्रेड्स जो है, ये भी जो ट्रेडर्स होते हैं ट्रेड्स को भी वॉच करके तो करते हैं। तो इस तरह आप अपनी NFT क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आपको मैंने दिखाया। अब थोड़ी देर के लिए ट्रेडर बन के हम देखते हैं कि अब हमने NFT की ट्रेड करनी है। तो यहाँ पे OpenSea को खोलेंगे, मैं वापस करता हूँ। अब मैंने ट्रेडिंग की तरफ जाना है। याद रखिएगा जब आपने ट्रेडिंग करनी है तो ट्रेडिंग करते हुए मैं दोबारा प्रोफाइल पे स्विच करूँगा। जब आपने NFTs की ट्रेडिंग करनी है तो ये ओपन सोर्स मार्केट प्लेस है। यहाँ पे कोई स्कैमर हैकर भी अपनी NFT कलेक्शन बना के तो यहाँ पे कर सकता है। जब भी आपने किसी भी NFT की कलेक्शन के साथ इंगेज होना है, यानी किसी और क्रिएटर के NFT बाय और सेल करने हैं, तो मेक श्योर करना है कि वो वेरीफाइड कलेक्शन है या नहीं। ज़्यादातर जो प्लेटफॉर्म होते हैं, मार्केट प्लेसेस होते हैं, उन्होंने NFT कलेक्शंस के साथ ये ब्लू बटन दिया होता है। ब्लू बटन कदरे सिक्योर है। ब्लू बटन का मतलब है कि ये वेरीफाइड कलेक्शन है, इसका क्रिएटर वेरीफाइड बंदा है। यहाँ पे जब आप OpenSea खोलते हैं एज अ ट्रेडर तो वहाँ पे आपको मुख्तलिफ किस्म की ऑप्शन, यानी इस वक्त ट्रेंडिंग के पेज के ऊपर हूँ, यहाँ पे पिछले 24 घंटे में जो NFT कलेक्शन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में उसकी लिस्ट है। तो जब आपने NFT की एज अ ट्रेडर ट्रेडिंग करना है, ये इतना आसान नहीं है। अच्छी तरह पहले इस सारी मार्केट को अंडरस्टैंड करें और उसी NFT क्रिएटर की आप NFTs की ट्रेड करें जिसको आप समझते हैं कि मेरे बाय करने के बाद आने वाले वक्त में अगर मैं उसको होल्ड करता हूं तो इसकी प्राइस जो है वो पंप हो सकती है। जैसे कि टॉप पे क्लिक करते हैं तो पिछले 24 घंटे में जो टॉप बोर्ड एप याट क्लब, ये योगा लैब की कलेक्शन है। योगा लैब की एक से ज़्यादा NFTs की कलेक्शन है। ये म्यूटेंट ऐप भी ऐप जो है ये भी इन्हीं की है। इसके अलावा और इनकी बहुत सी कलेक्शंस है। इसी तरह पैजी पेंगुइन है, क्रिप्टो पंक्स हैं, ये सब के और साथ इनकी फ्लोर प्राइस। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे, अच्छा ये 24 घंटे का है, आप 7 दिन का भी देख सकते हैं, 30 दिन का भी देख सकते हैं, सारा आपको नजर आएगा। फॉर एग्जांपल मैं बोर्ड एप याट क्लब की NFT कलेक्शन को खोलता हूँ। क्रिएटर मैं नहीं हूँ, मैं अब ट्रेडर बनना चाहता हूँ। यहां पे जब आप खोलते हैं तो टॉप पे आपको वॉल्यूम नजर आ रहा है कि इस कलेक्शन की अभी तक 1.3 मिलियन इथीरियम की इसके ऊपर इस कलेक्शन की ट्रेड हो चुकी है अभी तक। तो फ्लोर प्राइस, यानी एक NFT की फ्लोर प्राइस का मतलब लोएस्ट प्राइस वो है 30 इथीरियम। अगर आपके पास 30 इथीरियम है तो आप ये NFT बाय कर सकते हैं। तो इस तरह ये फ्लोर प्राइस। अच्छा यहां पे मैं ट्रेड्स वगैरह को बजाय इसके कि हम ये करें, सबसे पहले चूंकि हमने मैटिक को चूज करना है तो यहां पे आप जो चेन है उसको भी यहां पे सिलेक्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे मैं इथीरियम पे नहीं करना चाहता, मैं पॉलीगॉन पे जो NFT की कलेक्शन है उनकी ट्रेड करना चाहता हूं। यहां मैं टॉप पे आऊंगा, चेन मैंने सेलेक्ट की पॉलीगॉन,
और पॉलीगॉन की चेन पे पिछले 24 घंटे में जो टॉप है उसको मैं यहां पे देख रहा हूं। अब मैं पॉलीगॉन की चेन के ऊपर जो कलेक्शंस है उनको देख रहा हूं। इनमें से कोई एक, जैसे मिसाल के तौर पे ये वाला है, हमने देखना है फ्लोर प्राइस के जो मैटिक के जरिए कर रहा हो। जैसे कि ये वाला है, इसकी मैटिक प्राइस जो है अल्पा, ये बहुत एक्सपेंसिव है। एक्सपेंसिव की बजाय मैं सिर्फ आपको दिखाने के लिए यहां पे 7 डेज 30 डेज जो सस्ते से सस्ता एनएफटी है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूं। देखिए, जब आपने एनएफटी की ट्रेडिंग करनी है तो आपने सबसे पहले यह देखना है कि कौन सी चेन के जरिए आपने अपना एनएफटी क्रिएट करना है या ट्रेड करना है। तो उस चेन का अपना जो एनएफटी मार्केट प्लेस है उसमें आप ट्रेड करेंगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। उसकी वजह यह है, बिल्कुल यूनिस्वैप की मिसाल। अब यूनिस्वैप कहने को तो इथेरियम का डेक्स है। अगर आप यूनिस्वैप, और लेकिन वो नंबर 1 है, आप नंबर 1 समझ के अगर यूनिस्वैप के ऊपर आप बाइनांस स्मार्ट चेन का कोई टोकन ट्रेड करेंगे तो आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि यूनिस्वैप पे बाइनांस स्मार्ट चेन की लिक्विडिटी कम है। अगर आपने बाइनांस स्मार्ट चेन का कोई टोकन स्वैप करना है तो बाइनांस स्मार्ट चेन का अपना डेक्स है पैनकेक स्वैप। तो सेम यही रूल एनएफटी मार्केट प्लेसेस पे भी यूज होता है। ओपन सी जो है वो इथेरियम का मेन है। इसी तरह फॉर एग्जांपल आपने सोलाना का करना है, ये सोलाना का, अच्छा, कुछ मार्केट प्लेसेस हैं, कुछ एग्रीगेटर्स हैं, यानी वो जैसे ब्लर है, ब्लर जो है इथेरियम की एनएफटी मार्केट एग्रीगेटर है। यहां पे ना सिर्फ आप ब्लर के अपनी जो लिस्टिंग है उसकी ट्रेड कर सकते हैं, बल्कि मार्केट में जो दीगर मार्केट प्लेसेस हैं उन पे अगर सस्ती प्राइसेस हैं तो वो भी आपको दिखाता है। जैसे कि मिसाल के तौर पे यहां मैं कलेक्शंस में आता हूं ब्लर की, और यहां पे बोर्ड एप एड क्लब पे मैं क्लिक करता हूं। यहां आपको फ्लोर प्राइस नजर आ रही है, ये देखें सबसे सस्ता ये ब्लर के ऊपर है। नीचे अगर आप देखें तो यहां पे आपको एक एनएफटी ऐसा है जो कि ओपन सी पे पड़ा हुआ नजर आ रहा है, यानी ये आपको मुख्तलिफ एनएफटी प्लेसेस पे सस्ते जो टोकन्स है उनकी एक लिस्ट आपको दिखा देगा। आपकी मर्जी है वो उसको बाय करना चाहे। अब आते हैं मैजिक ईडन। इसी तरह ओपन सी जैसे इथेरियम के मेन एनएफटी मार्केट प्लेस है, ये मैजिक ईडन जो है मेन जो चेन है ये सोलाना की है। लेकिन अगर आप मैजिक ईडन की कनेक्ट वॉलेट पर क्लिक करते हैं तो मैजिक ईडन एट अ टाइम सोलाना की चेन के एनएफटीज की भी आपको ऑप्शन देता है, बिटकॉइन की भी, इथेरियम की भी और पॉलीगॉन की भी। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे पूरा। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं सोलाना क्लिक करता हूँ और सोलाना पे यहाँ फैंटम वॉलेट पे मैं क्लिक करता हूँ तो ये देखिए मेरा फैंटम वॉलेट कनेक्ट हो गया और मेरे फैंटम वॉलेट में इस वक्त 24 सोलाना आपको सोल टोकन भी नजर आ रहे हैं। अब यहाँ पे मैं, अगर आपने मिंट करना है यानी एनएफटी की कलेक्शन आपने बनानी है तो इधर मिंटिंग पे जाएं और सेम वही प्रोसेस है करीब करीब जो मैंने आपको उधर दिखाया था। अब यहाँ पे सोलाना की पिछले 10 मिनट की बजाय हम पॉपुलर कलेक्शन, पिछले 30 दिनों की जो पॉपुलर कलेक्शन है उसको देखते हैं और उसमें जो सस्ता सा जिसकी फ्लोर प्राइस है उसको देखते हैं, ताकि मैं आपको, अच्छा सस्ता फिलहाल तो मुझे कोई नहीं मिल रहा, सी आल पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे सिर्फ आपको मैं प्रैक्टिस करवाने के लिए कि अच्छा यहाँ पे अगर देखें फ्लोर प्राइस को मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, ये मैक्सिमम प्राइस है और ये लोएस्ट प्राइस है। यहाँ पे सिटी, क्योंकि यहाँ पे एनएफटीज के साथ जब आपने इंगेज होना होता है तो ये भी आपने मेक श्योर करना है कि वो वेरीफाइड है या नहीं। मेरा ख्याल है जिसके साथ ये सी लिखा हुआ है ये वेरीफाइड अकाउंट है। इसको हम क्लिक करते हैं और कोशिश करें कि जो पुरानी है, सिर्फ आपको मैं समझाने के लिए चीज़ करना चाह रहा हूँ, मोटली फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं मोटली की यहाँ पे टिकट बाय कर रहा हूँ, यहाँ मैं बाय पे क्लिक करता हूँ और यहाँ मैं पे करता हूँ तो ये मेरे, यानी ये जो सेलर है उसके अकाउंट से एनएफटी निकल के मेरे वॉलेट में आ जाएगा। याद रखिएगा जब आप एनएफटी कोई बाय करते हैं तो वो एनएफटी होते तो आपके वॉलेट में है, लेकिन वो जिस कलेक्शन का एनएफटी होता है उस कलेक्शन के अंदर ही नजर आते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अब आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। सबसे पहले तो मैं मैटिक को यहाँ से चेंज करता हूँ अपने इथेरियम चेन पे, क्योंकि मेरी ज़्यादातर जो एनएफटीज की सरमायाकारी है वो सारी इथेरियम की चेन पे है। अब मैंने इथेरियम की चेन पे स्विच किया। अब मैं आपको अपनी प्रोफाइल दिखाता हूँ। ये देखें, ये मेरी प्रोफाइल में जो मैंने एनएफटीज में सरमायाकारी इन्वेस्टमेंट की है ये उसकी सारी लिस्ट है। ये आप देख रहे हैं यहाँ पे सीड वर्ल्ड, इसमें खोलता हूं, ये इसकी सारी डिटेल आपको नजर आएगी। ये देखिए, या इसको मैंने खोला, ये एनएफटी की इस वक्त करंट जो मार्केट में बेस्ट ऑफर, ये एनएफटी मेरा है, मैंने ये सेल पे नहीं लगाया हुआ, ये अभी मेरे अकाउंट में ही है। जब भी मैंने इसको बेचना है तो मैं यहाँ पे लिस्ट फॉर सेल पे क्लिक करूंगा तो वहां पे जाके अपनी मन चाही प्राइस सेट करूंगा और ये भी मेरा उस कलेक्शन
के ऊपर लिस्ट हो जाएगा। और जो बाय करना चाहे, अभी ये देख रहे हैं ये मुझे सारी ऑफर्स आई हैं, अगर मैं किसी की भी ऑफर एक्सेप्ट करूंगा तो NFT मेरे वॉलेट से निकल के उसके वॉलेट में क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन मैं इसको नहीं करना चाहता, अभी नहीं सेल करना चाहता। उसकी वजह यह है कि मैंने जिस प्राइस पे ख़रीदा उस प्राइस से बहुत नीचे है इसकी प्राइस। इसके अलावा और 2-4 चीज़ें आपने देख ली हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ आपको प्रोफाइल अपनी दिखाता हूँ इल्मे आलम पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे ब्लर के ऊपर, तो यहाँ पे मेरी कास्ट के लिस्ट, ये देखें मैंने तकरीबन 0.02 इथीरियम पे बाय किया था और मैंने साथ लिस्ट कर दिया था कि अगर इस फैट ज़ुकी की NFT की प्राइस 0.05 इथीरियम होती है तो ये मेरा सेल हो जाए। ठीक है, ये जो हम इन मार्केट प्लेसेस पे ऑर्डर लगाते हैं ये लिमिट ऑर्डर होते हैं, यानी आप लिमिट, जब आप बाय करते हैं तो किसी की सेट प्राइस पे बाय करते हैं, जब आपने सेल करना होता है तो अपनी मर्जी की प्राइस सेट करते हैं। ठीक है, आगे कुछ और मार्केट आप थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें, ये मार्केट प्लेसेस से आपको समझ आ गई है। अब NFT फाइनेंस भी एक अलग से मार्केट है, यानी अगर आपने NFT खरीदे हैं, जैसे मैंने जितने NFT खरीदे हैं मोस्टली मेरी सारी इन्वेस्टमेंट अंडर वाटर है, यानी जिस प्राइस पे मैंने खरीदा है मार्केट उससे नीचे, उसकी फ्लोर प्राइस उससे नीचे चली गई है। इस तरह की सिचुएशन में और पूरी NFT की एक फाइनेंस मार्केट है। लेकिन उधर जाने के से पहले मैं आपको एक ये सूडो फाइनेंस एक NFT की AMM मार्केट है। पीछे जो मैंने आपको ब्लर, मैजिक ईडन, ओपन सी इस तरह के मार्केट प्लेसेस दिखाए हैं, वहाँ पे आप NFT की लिमिट ऑर्डर लगाते हैं, यानी आपने अगर सेल करना है तो आप वहाँ पे फ्लोर प्राइस देंगे, अगर कोई खरीदेगा तो आपको पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आपका NFT वहाँ पे उस वक्त तक लिस्ट रहेगा जब तक कोई खरीदेगा नहीं। लेकिन मार्केट में NFT मार्केट में कुछ ऐसे प्रोटोकॉल हैं जिसको NFT AMM मार्केट बोलते हैं, बिल्कुल यूनिस्वाप की तरह। जैसे आप यूनिस्वाप पे जाते हैं, टोकन स्वाप करना हो, आप टोकन फ़ौरन उधर अपना वॉलेट कनेक्ट के ट्रेड करते हैं, आपका टोकन चला जाता है और बदले में आपको वो टोकन मिल जाता है जिसकी आप ट्रेड करना चाहते हैं। ये सूडो स्वाप वन ऑफ द टॉप AMM NFT मार्केट प्लेस है। यहाँ अगर आपके पास NFTs हैं और वक्ती तौर पे आपको ज़रूरत पड़ गई है तो यहाँ आप जाए, यहाँ पे पूल्स है, पूल्स में जाके अगर आपने NFT फ़ौरन बेचना है या फ़ौरन ख़रीदना है, यहाँ पे आप इमीडिएटली कर सकते हैं, आपको लिमिट ऑर्डर लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको एक और प्रोटोकॉल दिखाता हूँ, बेंडाओ। बेंडाओ एक NFT की बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। आपके पास NFTs हैं, अब वो NFT आपने लॉन्ग टर्म होल्ड किए हुए हैं, आप वो NFT यहाँ पे कोलैटरल रख के यहाँ से उधार ले सकते हैं। बेंडाओ इथीरियम की चेन का है, यहाँ पे इथीरियम के मेरा ख्याल है दूसरी चेन को भी शायद ये सपोर्ट करता हो, मुझे एग्जैक्टली पता नहीं है, लेकिन ये बारविंग लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। आप अपने NFTs जो आपकी कलेक्शन में, यहाँ मिसाल के तौर पे अगर मैं अपना वॉलेट कनेक्ट करता हूँ, ये देखिएगा यहाँ अपना वॉलेट कनेक्ट करता हूँ और वॉलेट कनेक्ट करने के बाद मेरी जितने मेरे वॉलेट में NFTs हैं वो सारे NFT की कलेक्शन यहाँ पे आ जाएगी। ये देखिएगा यहाँ पे, अच्छा वेरीफाई एड्रेस कर लूँ मैं पहले। अच्छा, मेरे पास ऐसी कोई NFTs नहीं है जिसको ये बेंडाओ एज अ कोलैटरल रेखे इथीरियम की। अगर आप बेंडाओ पे जाते हैं तो बेंडाओ पे जो टॉप ब्लू चिप NFTs हैं सिर्फ उन्हीं को वो एज अ कोलैटरल एक्सेप्ट करते हैं और उसके बदले आप इथीरियम जो है वो उधार ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं इस वक्त ये सारे बारविंग और लैंडिंग की ऑप्शन है। यहाँ पे आप इथीरियम, अगर आपने NFTs नहीं करना तो जो NFTs बारवर है उनके लिए आप यहाँ पे इथीरियम जो है लेंड कर सकते हैं। यहाँ पे इथीरियम आप कोलैटरल रख के अर्निंग कर सकते हैं, यील्ड अर्न कर सकते हैं। अच्छा, फिर NFT एक परपेचुअल मार्केट, NFT में एक ऐसे प्रोटोकॉल्स हैं जहाँ पे आप NFTs की फ्लोर प्राइस की के ऊपर आप फ्यूचर ट्रेड ले सकते हैं लेवरेज लेके, जैसे कि NFT पर्प है, ये वन ऑफ द पॉपुलर आप समझ ले के प्रोजेक्ट है। फिर इसके अलावा लास्ट में ये एक पार्टी डाओ एक वेबसाइट है। इस तरह मार्केट में बहुत से आपको प्रोटोकॉल मिल जाएंगे जिसके जहां पे आप अगर पार्टिसिपेट करें तो आप ब्लू चिप प्रोजेक्ट, ऐसे NFTs एज अ ट्रेडर, ऐसे NFTs जिनकी प्राइस जो है आपकी रेंज से बाहर है, तो आप इस तरह के, इसको आप NFT फ्रैक्शनलाइजेशन भी कह सकते हैं, NFT पार्टी बाइंग भी आप कह सकते हैं। जैसे कि ये वाला, इसमें आप अपना वॉलेट कनेक्ट करके आपको दिखाता हूं। मैंने एक NFT प्रोजेक्ट, इसमें NFT पार्टी में पार्टिसिपेट किया था और उस पार्टी में, यानी फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने बोर्ड ऐप याड क्लब का NFT देखा, उसकी 30 इथीरियम प्राइस है। मेरे पास 30 इथीरियम तो नहीं है, मेरे पास 1 इथीरियम है, तो यहाँ पे हम पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि ये देखें, म्यूटेंट एप याड क्लब में मैंने NFT बाय किया था मिल के पार्टी के साथ, किसी ने ये पार्टी क्रिएट की थी, उसमें मैंने भी ये टोटल जो हमने बाय किया था वो 12 इथीरियम का बाय किया था। ये देखिए, इसमें मेरी अपनी भी इन्वेस्टमेंट आपको यहाँ पे नजर आएगी। ये यहाँ पे मैं अभी क्लिक करता हूँ, अभी लोड हो रहा है। तो यहाँ पे मेंबर्स, जिन मेंबर्स ने मिल के थोड़ा थोड़ा पैसे डाले थे, तो हम मिल के भी इस तरह जो ब्लू चिप NFT प्रोजेक्ट्स हैं उनकी बाइंग कर सकते हैं। और जैसे ही ये सेल होगा तो जिसने जितना इसमें इन्वेस्टमेंट की है उतने ही % उस शेयर जो है उसका क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कि ये देखें,
इस NFT के बाय के पीछे मैंने अपना, मेरी जो परसेंटेज है 0.38% मेरा भी इसमें सरमाया इसमें ऐड है, मैंने भी इसमें बाय किया हुआ है। ठीक है, ये देखे सब ने थोड़े थोड़े पैसे डाल के इस तरह इस NFT को बाय किया हुआ है। अब दोबारा हमारी बाइंग प्राइस से प्राइस ऊपर जाएगी तो ये सेल होगा तो प्रॉफिट जो है सब में इस तरह क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ लास्ट में जाते जाते ये एक मैं आपके साथ एक्सेल की शीट शेयर कर रहा हूँ जिसमें NFT मार्केट के जो मुख्तलिफ प्रोटोकॉल्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब की एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट वेरीफाइड नहीं है, प्लीज़ बी वेरी केयरफुल। अगर आप यहाँ पे किसी प्रोटोकॉल को फॉलो करते हैं तो खसूसन ये ट्विटर अकाउंट्स हैं, ट्विटर अकाउंट में अगर आप जाते हैं तो देखें उनकी लेटेस्ट पोस्ट कब की है, वो एक्टिव हैं या नहीं। अगर एक्टिव हैं तो अच्छी तरह उसका ड्यू डिलिजेंस करके, जैसे कि NFT मार्केट प्लेसेस की पूरी एक लिस्ट है, इसी तरह फ्रैक्शनलाइजेशन के हवाले से जो प्रोटोकॉल्स हैं वो है, बारोइंग लैंडिंग के हवाले से जो प्रोटोकॉल्स हैं वो सारी लिस्ट है, NFT प्राइसिंग, ये सारी आपको पूरी एक लिस्ट मिल जाएगी NFT मार्केट के प्रोटोकॉल के हवाले से। ठीक है, ये थी मेरी NFT 101 वीडियो। उम्मीद करता हूँ मेरी ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।